संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। बयान ये कि हिंदू समाज तभी फल फूल सकता है जब वो एक रहेगा। ये हिंदू समाज को अपना जीवन चलाने के लिए हिंदू एकता की आवश्यकता है। उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी, ये बताने के लिए और कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं। विश्व में ये नियम है, जो समाज संगठित है, एक है, उस समाज का उत्कर्ष होता है। जो समाज विभक्त है, संगठित नहीं है, उस समाज का अधपतन होता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इसके साक्षी है। ये बयान आपको क्या याद दिलाता है? ये बयान याद दिलाता है योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे। ये बयान याद दिलाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जब हरियाणा चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले और महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, उसके लेकर अनायास एकदम योगी आदित्यनाथ के मुख से निकलता है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और ये भारतीय पॉलिटिक्स का एक ऐसा नारा बन गया पिछले 10, 15, 20, 25 सालों में कि जिस पर बहुत बात हुई। ये नारा कुछ वैसा था जिसने 2014 में जैसे नरेंद्र मोदी आए, अच्छे दिन आएंगे। 2019 में दूसरे नारे के साथ नरेंद्र मोदी जब आए, उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार। ये कुछ ऐसे नारे थे जिसने चुनावी राजनीति के गणित को बदल कर रख दिया। लेकिन जब बीजेपी 2024 में आई और 400 पार के नारे के साथ आई, यह भी एक चुनावी नारा था, लेकिन मामला यही सारा खराब हो गया। बीजेपी 400 पार के नारे के साथ आई और बीजेपी 240 पर अटक गई। जब बीजेपी 240 पर अटकी और उसके बाद जो कोर्स करेक्शन हुआ, उसके बाद लखनऊ के तमाम बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ, दिल्ली में बैठा शीर्ष नेतृत्व, इनके बीच बताया गया जी तालमेल नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद एक कोर्स करेक्शन की स्थिति हुई, सब लोग साथ में बैठे और वो मीटिंग्स की कहानी शुरू हुई, वो लंबी कहानी। इसी दौरान जब महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव आए, हरियाणा के चुनाव आए, इससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहते हैं कि देखो भाई, जो स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं की है, अगर यहां भी वही हाल रहा तो फिर बटोगे तो कटोगे। और इस बात को उन्होंने जोड़ दिया राहुल गांधी की वो कास्ट पॉलिटिक्स वाली कहानी, जिसमें वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जिसमें वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जिसमें राहुल गांधी बताते हैं कि अगर जाति जनगणना कर ली जाए तो देश के सारे समस्याओं का हल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी इस बात को बेहतर समझने लगी थी कि चूंकि राहुल गांधी को इस वाली जाति वाली नैरेटिव का 2024 में फायदा हो गया, तो कांग्रेस इसको बहुत आसानी से छोड़ने वाली नहीं। तो कांग्रेस जब इस बात को छोड़ेगी नहीं, तो क्या बीजेपी लगातार इस जाति वाली नैरेटिव में फंसकर राजनीतिक नुकसान उठाती रहेगी? इसका एक राजनीतिक काट निकाला गया और वो एक नारे के रूप में आया जिसने हरियाणा चुनावों की तस्वीर बदल दी, जिसने महाराष्ट्र चुनावों की तस्वीर बदल दी, जिसमें इवन जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यह कहानी वहां तक जब गई तो लोगों को लगा कि केवल योगी आदित्यनाथ ने यह सब कुछ बदल करके रख दिया और योगी ने अपने बल पर, अपनी समझ के आधार पर यह सब किया। और एक पहला ऐसा मौका था कि मुख्यमंत्री की कही गई बात प्रधानमंत्री ने मानी और उस बात का जिक्र एक तरह से महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने लगे, जिसमें वो कहने लगे कि भाई एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये दरअसल जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, उसी का सॉफ्ट वर्जन था। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अनफिल्टर्ड, जो आया वो कह दिया। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो थोड़ा सॉफ्ट था, थोड़ा मुलायम था और सीधा सीधा नहीं था, लेकिन मतलब वही था। लोगों ने यह भी कहा कि अब योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में नैरेटिव सेट करने की स्थिति में आ गए हैं कि योगी जो कहते हैं अब तो प्रधानमंत्री भी उनकी बात दोहरा रहे हैं। और बीजेपी को इस बात का फायदा हरियाणा में और महाराष्ट्र चुनाव में मिला भी।
ये बात वहां तक होती रही, लोगों को लगा कि ये सब बस योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन जब अब मोहन भागवत भी कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, मजबूत रहेगा, दुनिया में तमाम वो सभ्यता संस्कृतियां ही बची या आगे बढ़ी जो एक रहे, जो मिलजुल कर रहे, तो इस बात के संकेत दूर तक जाते हैं। संकेत ये कि अब बीजेपी संघ ने एक, मुझे ये समझ में आ रहा है, जो लाइन पकड़ी है वो लाइन ये है कि बीजेपी अपने हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन से अब डिरेल नहीं होगी। नरेंद्र मोदी 2014 से 19, 19 से 24 तक एक कोशिश वो करते रहे कि एक माइल्ड हिंदुत्व, एक हार्ड हिंदुत्व का प्रॉपर कॉकटेल लोगों तक ले जाया जाए, जहां से नरेंद्र मोदी हार्ड हिंदुत्व से माइल्ड वाली सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हुए थे। लेकिन उस शिफ्टिंग का फायदा न मिलने के बजाय बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में उसका नुकसान होता दिखा। बीजेपी को यह लगा कि उसका हार्डकोर वोटर भी सबका विश्वास, सबका साथ के साथ नहीं है। हार्डकोर वोटर को भी लग रहा है कि अब मोदी जी भी बदलने लगे, मोदी जी भी अब तो कहानी अलग कर रहे हैं। फिर तमाम और पॉलिटिकल पार्टियों में और नरेंद्र मोदी में और बीजेपी में फिर कोई फर्क रह नहीं गया। इसी बीच जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो फिर जो कोर्स करेक्शन होता है उसमें यह तय किया जाता है कि भाई आपका अपना कोर हार्ड कोर वोट जो है वो भी नाराज हो रहा है, और वो नाराज हो रहा है, और वो इस कदर नाराज हो रहा है कि उसने आपको बहुमत से दूर कर दिया। जहां आपका नारा ये था 400 पार, तो कहानी जब कोर्स करेक्शन की हुई, जब तमाम बैठकें हुई, उसके बाद ये कहानी हुई कि अब तो मोहन भागवत भी वही कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। तो बात यह है दर्शकों कि बीजेपी अब निकट भविष्य में आने वाले सालों में आपको और मतलब कट्टर हिंदुत्व की तरफ जाती दिखाई दे सकती है। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब जब बीजेपी में फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के नेताओं को गौर करिएगा तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन उनसे कठोर और हार्ड लाइन पॉलिटिक्स करने वाले ये आडवाणी जी लगेंगे। आप जब नरेंद्र मोदी को देखेंगे और योगी आदित्यनाथ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी थोड़े सॉफ्ट हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद से, लेकिन जब आप योगी आदित्यनाथ को देखिएगा तो आपको लगेगा कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी दोनों अलग अलग रेखाएं हैं, और वो रेखा जो भविष्य की तरफ जा रही है वो योगी आदित्यनाथ है। और अब जब संघ कह रहा है तो मामला यही है कि भविष्य की राजनीति के लिहाज से जो योगी आदित्यनाथ की लाइन है वही बीजेपी की लाइन होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5-10 सालों में हर तरह का प्रयोग करके देख लिया, और उस तमाम प्रयोगों के बावजूद बीजेपी जब अपने पीक पर थी वहां से उसने प्रयोग करना शुरू किया। उन प्रयोगों का नतीजा जो 2024 में रहा, उन नतीजों ने बीजेपी से यह कहा कि भाई साहब आपकी जो लाइन है, जो तरीका है, आप वहीं रहिए। मतलब जिस पिच पर आप बढ़िया बैटिंग करते हैं आप उस पिच को मत बदलिए, और उस पिच के खतरनाक बल्लेबाज हैं योगी आदित्यनाथ। संघ इस बात को बेहतर समझता है, संघ की भविष्य की तैयारियां हैं, और भविष्य के लिहाज से भी जब आप देखोगे तो जो बयान आया है मोहन भागवत का वो इस बात की तस्दीक करता है कि एक तरह से सिंक्रोनाइज कर दिया गया है पूरी की पूरी बीजेपी के सिस्टम को, कि जहां अब उस लाइन से इतर कोई दूसरी लाइन दिखेगी नहीं। जहां पर यही बात होगी, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, या फिर जो मोहन भागवत ने बात कही है। इस बात का सीधा सीधा संदेश यह है कि आने वाले चुनावी सालों में या आने वाले निकट भविष्य में संघ का लाइन क्या होने जा रहा है, बीजेपी की राजनीतिक लाइन क्या होने जा रही है। यह लाइन उस तरफ बढ़ रही है जहां कहानी योगी आदित्यनाथ आगे लेकर के बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, आगे कितने समय तक प्रधानमंत्री रहेंगे ये सब भविष्य के अंदर में है, लेकिन संघ और बीजेपी के काम करने का एक तरीका है। अभी जब आप दिल्ली चुनावों पर गौर करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ये चाहे प्रवेश वर्मा हो या रमेश बिदुड़ी हो, इन सबका टिकट ही इसीलिए काटा गया क्योंकि बीजेपी को यह लगा कि उनको दिल्ली का चुनाव मजबूती से लड़ना है। उस समय लोगों ने कहा कि सांसदों के टिकट कट गए, प्रवेश वर्मा की बेइज्जती हो गई, लेकिन प्रवेश वर्मा जिस सीट से लड़े हैं उसका भी अपना राजनीतिक महत्व है। तो बीजेपी या संघ एक समय में एक ही तैयारी नहीं करते। ये मोहन भागवत का एक बयान है जो राजनीतिक तौर पर जब आप इसका आकलन करिएगा तो इसका दूरगामी मैसेज है, एक पुराना संदेश भी है छिपा हुआ, और कहानी भविष्य तक जा रही है जहां पर ये तीनों लाइनें जो हैं, ये तीनों विचार जो हैं कहीं ना कहीं एक ही बात कह रहे हैं, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या मोहन भागवत हो। तो उन लोगों के लिए भी बेहद बुरी खबर है जिनको ये लगता है कि संघ, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये जो भाषा है
वो यही बताती है कि अब बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर सब कुछ ठीक है।